हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 11वीं क्लास के फिजिक्स में प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। यदि आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री में भी मैंने सार्थक अंक कराया था और आज की इस वीडियो में सार्थक अंक आपको कंप्लीट करा दूंगा। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं, सार्थक अंक है क्या। और यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के और सारे टॉपिक पर वीडियो आप पा सकते हैं और बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। मतलब किसी भौतिक राशि को हम मापन कर रहे होते हैं तो मापन करने के लिए जिन अंकों को हम प्रयोग करते हैं उनकी संख्या ही सार्थक अंक कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 15 मीटर का क्या है, कपड़ा है, तो उसको हम व्यक्त करने के लिए 5 मीटर लिखेंगे। तो 1 और 5 मतलब 2 अंक जो है वहाँ पे सार्थक अंक हो जाएगी, जिनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जितने भी अंक होंगे, यहाँ पे 1 अंक है और 5 भी अंक है, ये दोनों मिलाकर दो संख्या वाले अंक हो गए। तो जो भी हम भौतिक राशि का मापन कर रहे होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं उन अंकों की संख्या ही सार्थक अंक कहलाती है। इसके विधि को समझना जरूरी है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और एक एक अंक के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझें। चलिए मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करते चलूंगा, बताते भी चलूंगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर है आपका, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती, वही रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे प्यारे बच्चों 1, 2, 3.4 है। इसमें सार्थक अंक यदि आपसे कहूं तो सार्थक अंक देखो, सभी के सभी सार्थक अंक है। सार्थक अंक की जो संख्या है वो 4 है। कितने हैं प्यारे बच्चों? 4 है। दशमलव का स्थान बदल दें, 1.234 कर दें, इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं? 4 है। सार्थक अंक कितने हैं? 4 है। पहला हमने क्या बताया कि दशमलव का स्थान कहीं भी बदल दो, लेकिन संख्या का जो सार्थक अंक है वो बदलेगी नहीं। समझ में आई बात? जैसे 1.234 है, इसमें टोटल कितने यहाँ पे प्यारे बच्चों सार्थक अंक हैं? सार्थक अंक इस संख्या की सार्थक अंक कितनी है? 4 ही है। 1, 2, 3, 4। समझ में आया? सार्थक अंक 4 है। दशमलव का स्थान बदल दें, सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, सिंपल है। चलिए, 2 अशून्य संख्याओं के बीच में समस्त शून्य सार्थक संख्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। देखो, 2 अशून्य मतलब जैसे प्यारे बच्चों 4 है, 5 है, डबल 0 है, 4 है। इसमें सार्थक अंक बताओ तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। 404 में सार्थक अंक बताओ तो 1, 2, 3 हो जाएगा। मतलब यदि शून्य के आजू बाजू दोनों साइड, शून्य के आजू बाजू मतलब जो 0 है उसके आजू बाजू दोनों साइड यदि हमारे पास कोई अंक है तो फिर हम उसे सार्थक अंक ही मानेंगे, 0 को भी सार्थक अंक मानेंगे। समझ में आया? कहने का मतलब 2 अशून्य अंकों के बीच में 2 अशून्य है, 5 और 4, बीच में उपस्थित 0 को अर्थात शून्य को हम सार्थक अंक में गिनते हैं। समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि 2 अशून्य है और उनके बीच शून्य है, तो शून्य को भी हम सार्थक अंक मानेंगे। आगे चलिए, जैसे यहां पर एग्जांपल देख सकते हो, 3100.05 में सार्थक अंक की संख्या 6 है, यानी 50001 ये सारे सार्थक अंक है। सभी को हम काउंट करेंगे। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर और अंत में आने वाली सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। अब यहां पर थोड़ा समझना कठिन भी हो सकता है। देखो जरा, कहा क्या गया है कि कोई भी अंक है, इसके पहले कितने भी 0 हैं उसे सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, इसमें सार्थक अंक 2 ही है। फिर से समझो, कोई भी अंक है जैसे 0.756, तो अंक के पहले जो शून्य है उसे सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, तो इसका सार्थक अंक 4 हो जाएगा। अब देखो 5, 0.05 में सार्थक अंक बताओ। तो हमने कहा ना कि जो भी अंक है बीच में 0 है इसे हम सार्थक अंक में गिनती करेंगे,
लेकिन अंक के पहले जो 0 है उसे सार्थक अंक में काउंट हम नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 है। सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 3 है। बीच के 0 को हम काउंट करेंगे लेकिन पहले के 0 को काउंट नहीं करेंगे। यदि दशमलव के बाद अंक के बाद कितने भी 0 हो जाएं, कोई भी सार्थक अंक प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे कोई अशून्य अंक है, उसके बाद कोई 0 हो जाए तो हम उसे सार्थक अंक में गिनती करेंगे, यानी इसकी सार्थक अंक 3 है। 0.0500, अच्छा इसमें सार्थक अंक बताओ, तो इसके पहले को हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे लेकिन इसके बाद के अंक 0 को हम सार्थक अंक मानेंगे, बीच के भी अंक को हम सार्थक अंक मानेंगे। ध्यान ये रहे दशमलव रहे तभी अंत वाले को हम सार्थक अंक मानेंगे, अन्यथा सार्थक अंक नहीं मानेंगे। देखो कंफ्यूजन हो जाएगी, पूरे आप कंप्लीट करोगे कंफ्यूजन हो जाएगी। पहला नंबर क्या कहा गया कि यदि बीच में दशमलव है, दशमलव का अंक बदल दे तो भी सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, सार्थक अंक 4 ही है। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि 2 अशून्य है, उनके बीच यदि शून्य है तो उसे हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। अगला नंबर आपने क्या पढ़ा, यदि 1 से 9 तक के गिनती के अंक में यदि आपके दशमलव हो या दशमलव ना हो, बाईं ओर शून्य हो तो उसे हम सार्थक अंक में गिनती नहीं करते, लेकिन दशमलव के दाईं ओर यदि शून्य है, अंक के बाद, पहले नहीं, अंक के बाद, तब उसे हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। देख लो जरा, यहां पे देखो, इस 7 के पहले सार्थक अंक, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन दशमलव के बाद ये 0 है, इसे काउंट करेंगे। बीच में होता 0, उसे भी काउंट करते, इसकी सार्थक अंक टोटल 4 है। अभी और मजा आएगा, इतने में ही समाप्त नहीं होगा सार्थक अंक। देखो चलो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बिल्कुल नहीं करना चिंता। दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाली शून्य सार्थक अंक को सम्मिलित नहीं किया जाता। जी हां प्यारे बच्चों, 6.700 में सार्थक अंक 4 है, दशमलव के बाद 0 है, लेकिन 67 और 00 में सार्थक अंक 2 हैं। कहो कैसे? ये दशमलव है भैया, ये दशमलव रहित है, दशमलव के बाद, अंक के बाद प्यारे बच्चों 0 है, उन्हें हम सार्थक अंक मानेंगे, लेकिन ये दशमलव के पहले यदि 0 होता, दशमलव के बाद भी 0 होता और अंक बाद में आता भैया, तब इसे हम सार्थक अंक नहीं मानते, लेकिन दशमलव के बाद अंक के बाद 0 आ गया, उसे सार्थक अंक मानेंगे। लेकिन यदि दशमलव नहीं है, यदि दशमलव नहीं है तो हम लास्ट के 0 को हम सार्थक अंक में गिनती नहीं करेंगे। लेकिन अभी और कंडीशन है, यही चीज प्यारे बच्चों किसी मात्रक के रूप में आ जाता, 6700 मीटर, तब इसे हम 0 को भी काउंट करते, मतलब इसमें कितना है? 4 है। अब देखो कंफ्यूजन में कंफ्यूजन, सर कितना कंफ्यूजन, अरे मजा आएगा भाई। क्या कहा गया? कोई नॉर्मल है भैया, कोई नॉर्मल है आपके दशमलव रहित, इसमें दशमलव नहीं है, तो लास्ट के शून्य को हम सार्थक अंक में नहीं काउंट करेंगे। लेकिन सेम है, इसमें कोई मात्रक लग गया है, किसी का मापन करके बता रहे हैं, तब हम उस 0 को भी हम सार्थक अंक मानेंगे। यदि दशमलव के बाद भैया 0 लग गया है और इसके पहले कोई ना कोई अंक है, तब उसको भी हम सार्थक अंक मानेंगे। यानी लास्ट के सार्थक अंक कब नहीं माने जाएंगे प्यारे बच्चों? जब यहां पे दशमलव ना हो। कुछ समझ में आया? यानी दशमलव बीच में ना हो और लास्ट में 0 हो और मात्रक भी ना हो, तो उसे हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। यही चीज लिखा गया है। देख लो जरा कि यहाँ पे 6320 में सार्थक अंक 0 को नहीं गिनेंगे तो सार्थक अंक 3 है, इसमें भी सार्थक अंक 3 है, ठीक है। लेकिन आगे लिखा यदि 2 स्थानों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो माप से प्राप्त होती है, इसकी सार्थक अंक 3 है। यदि प्यारे बच्चों किसी माप से प्राप्त हो, किसी मापन के यानी मात्रक लिखा हो, तो फिर वहां पर शून्य को भी हम काउंट करेंगे। 10 की घात को व्यक्त करने में जो भी हम करते हैं उसे सार्थक अंक में गिनती नहीं करते, ध्यान रखना। जैसे 3.21 है, 10 घाते 9, तो हम इसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, केवल इसको को काउंट करेंगे। अब देखो दशमलव के बाद 0 आ गया, इसे हम सार्थक अंक में लेंगे। यदि यहाँ पे दशमलव ना होता तो सार्थक अंक इसकी 3 होती, लेकिन दशमलव होने के कारण इस 0 को भी सार्थक अंक में गिनती करेंगे, तो इसकी सार्थक अंक कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ में आया? मात्रक बदल देने से सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात दशमलव बदल गया यदि, तो सार्थक अंक की संख्या कोई बदलाव नहीं होती।
यदि मात्रक बदल गया तो सार्थक अंक नहीं बदलेगा, दशमलव बदल गया सार्थक अंक नहीं बदलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कंफ्यूजन रहता है जीरो में। एक बार फास्ट रिवीजन कर दें, फास्ट रिवीजन कर दें। हमने कहा प्यारे बच्चों दशमलव का स्थान बदल दें, दशमलव का स्थान बदल दें, लेकिन सार्थक अंक दोनों में सेम रहती है। किन्हीं भी दो अशून्य के बीच शून्यों को हम सार्थक अंक में गिनती करते हैं, सार्थक अंक 4 हो गया। यहाँ पे यदि दशमलव नहीं है और लास्ट के शून्य है तो भैया ये सार्थक अंक नहीं मानेंगे, सार्थक अंक 2 हो गया। इसी को प्यारे बच्चों यदि हम मीटर में दिखा देते तब इसको हम सार्थक अंक 4 मानते। इसी में हम 5.500 दशमलव लगा देते तो सार्थक अंक 4 मानते। यदि 1.647 है और 10 घाते 25 है तो इस जीरो को हम नहीं मानते, सार्थक अंक 3 ही मानते, सार्थक अंक 3 ही मानते। यदि हमारे पास प्यारे बच्चों 14 मीटर है, 14 मीटर है, इसको हम किस में बदल दें, सेंटीमीटर में बदल दें तो 140, अरे 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस कंडीशन में क्या कहा गया है, मात्रक बदल जाने पर, मात्रक बदल जाने पर इसके अंक में कोई बदलाव नहीं है। मात्रक यहाँ भी था, यहाँ भी था, हमने मात्रक बदला है लेकिन इसकी संख्या क्या रहेगी, वही रहेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये चीज क्लियर हो गया आपको, इतना ही तो करना था भाई साहब, इतना ही तो करना था। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। लगे यार आपको कि हाँ मेहनत इसमें है, कुछ किया गया है मेहनत, तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।